प्रणाम सुंदर सा जी। एक देखा हार हिरन का, कई कोट सूरज उजास। इन उजास तेज बड़ा फर्क, ये सुख शीतल जोत मिठास। आओ सुंदर सा जी, आज अपने प्राण वल्लभ के हृदय कमल पर जो हीरों का एक जगमगाता हुआ हार, उसको देखते हैं, जिसमें करोड़ों सूर्यों का उजाला भरा हुआ है। इसके उजाले और तेज में बहुत ही अंतर है। इसकी ज्योति पूर्णतया शीतल माधुर्यता से परिपूर्ण और आनंदमयी है। और दूसरा हार कौन सा है? दूसरा हार उन्होंने मानिक का पहना है, जिसकी लालिमा हीरे के हार से भी ज़्यादा अधिकतर और ज़्यादा सुंदर है। और मोतियों का ये हार तीसरा है, जिसकी अत्यंत उज्जवल ज्योति से जो परिपूर्ण है, जिसे धामधनी जी के वक्षस्थल पर सुशोभित होते हुए देख रहे हैं, जिसकी आभा सबसे अधिक है। और चौथा हार नीलम का है, जो नीलिमा भरी अत्यंत मोहक उजास के कारण सबसे अधिक प्यारा है। कहते एक से एक अधिक सुंदर है, एक से अधिक प्यारा है, और सबकी शोभा एक से एक ऊपर है और आनंद देने वाला है। और पांचवा हार लहसुनिया का, लहसुनिया के नगों का है। इसकी शोभा और सुख तो कुछ अलग ही प्रकार का है। इसकी निकलने वाली ज्योति धरती से लेकर आकाश तक सर्वत्र फैली रहती है। हारों के बीच में जो दुगदुगी है, उसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं सुंदर सा जी। उनसे 9 रंगों की 9 प्रकार की ज्योतियाँ निकलती हैं। दुगदुगी के 9 रंगों की ज्योतियाँ आकाश में अलग अलग फैलती हुई दृष्टि गोचर हो रही हैं। ये सभी ज्योतियाँ क्रीड़ा रूप में आपस में युद्ध सी करती हुई प्रतीत होती हैं, किंतु कोई किसी को नष्ट नहीं कर पाती, क्योंकि सभी अखंड और चेतन हैं। ये सुंदर सा जी, अगर इन ज्योतियों की लड़ाई देखना चाहते हैं तो दुगदुगी की ओर मत देखो, केवल आकाश की ओर ही देखिए, जहाँ सभी नगों से निकलने वाली ज्योतियाँ आपस में टकराकर युद्ध सी करती हुई दिखाई देती हैं। सुंदर सा जी, आप जिस हार को देखोगे कि उसी की ही ज्योति आकाश में दिखाई देगी। ये भी राज राज का है, ये राज राज का है, सब जान न पाते हैं, मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। ये उसी राज का राज है, जो अन्य सभी हारों और भूषणों के साथ भी है। कहते ना, जिस ज्योति को देखना चाहो वही ज्योति दिखाई देगी, जिस हार को की ज्योति को देखना चाहो। ये भी राज्य का राज है। और सभी ऐसे ही आभूषणों के जितने भी भूषण पहने होते हैं, और जिस भूषण को देखोगे आपको ऊपर उसकी आकाश में वही ज्योति दिखाई देगी। सुंदर सा जी, जो कदी पहले हार देखिए तो वाही नजर भरे जोत, जा बिनु कछु ना देखिए सब में ही उद्योत। सुंदर सा जी, यद्यपि आत्मिक दृष्टि से केवल देखा जाता है, आत्मिक दृष्टि से तो केवल देखा जाता है, और ज्ञान रूप में उसका अनुभव भी किया जा सकता है। हारों के रंगों को गिनने का तात्पर्य है, मतलब हारों के रंगों को गिनने का तात्पर्य क्या है कि चितवनी की गहराई में पहुंचना। इस स्थिति में आत्मा का जागृत हो जाना स्वाभाविक है, जिससे हृदय में ब्रह्मवाणी के परम गुह्य रहस्यों का उजाला हो जाता है, और सुंदर साज जी, माया के अंधकार समाप्त हो जाता है। क्या होता है? जिससे हृदय में ब्रह्मवाणी के परम गुह्य रहस्यों का उजाला हो जाता है, और सुंदर साज जी, माया का अंधकार समाप्त हो जाता है। कब? जब हारों के रंगों को गिनने लगोगे तो। जब किसी भी चीज़ को, एक चीज़ को भी हम पकड़ लेंगे, उसी को ही देखने में लग जाएंगे, एक आभूषण को, एक अंग को भी देखने लग जाएंगे, तो चितवनी आपकी लगनी शुरू हो जाएगी। धनी जी के प्रेम में निरंतर डूबी रहने वाली आत्मा को ये इच्छा होती है कि वो अपने प्रीतम को अपने हाथों से उनका श्रृंगार करे। सबकी इच्छा है
कि अपने हाथों से श्रृंगार करे अपने पिया जी का, तो उनका श्रृंगार करे, जबकि पल भर में तो करोड़ों बार श्रृंगार हो जाते हैं। एक पल नहीं लगता, करोड़ों बार श्रृंगार बदलते जाते हैं। किंतु अपनी अंगनाओं को जो दूर बैठी हैं उनको भी इशारे से बुलाते हैं, बुलाकर उसकी भी इच्छा पूरी करते हैं। ये सुंदर साज जी, इस संसार के सूर्य का तेज ज्वलनशील एवं दाहकारक है, किंतु धामधनी के हार में इस सूर्य से करोड़ों गुना तेज होते हुए भी अनंत चंद्रमाओं की शीतलता है, जिससे हमेशा ही माधुर्यता, शीतलता की व्यार जानी ठंडक मिलती रहती है। संसार के सूर्य की ओर तो नंगी आंखों से देखना भी कष्टकारी होता है, किंतु इन हारों की ज्योति आंखों में शीतलता, सुख, आनंद, प्रेम, इश्क से भर देती है, जहाँ अपनी भी होश नहीं रहती, केवल राज्य 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 ही रह जाती है। तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, कोई हीरा कोई मानिक नीलवी जड़ी है, तेरे श्रृंगार को पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। हे धनी जी, हे मेरे प्रीतम, इस सुरता को जैसे आप जहाँ लाए हो वैसे ही इस सुरता को वापस अपने घर परम धाम में मूल मिलापे में ले चलिए, ताकि भर आत्म हमारी जाग जाए और हम आपको साक्षात देख सकें। ये सभी सुंदर साथ की अर्ज है, विनती है, आप ज़रूर सुनेंगे। क्यों कि आपने कहा है कि मैं हर बात सुन रहा हूँ तुम्हारी और तुम्हें देख भी रहा हूँ, पर तुम दूसरों को सुनाती हो। आज तो हम आपको सुना रहे हैं। राज जी, आप सब सुंदर साथ की तरफ से विनती को स्वीकार कीजिए, अर्ज को स्वीकार कीजिए और ताली बजाइए। खेल खत्म। प्रणाम जी।